अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नजीबुल यूसुफ से एमसीएन इन केमिस्ट्री। डियर व्यूअर्स, पिछले दो लेक्चर में हमने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के हवाले से बात की थी। एक में हमने इंस्पेक्शन मेथड से कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और दूसरे में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या जिसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाफ रिएक्शन है क्या और फिर हाफ रिएक्शन मेथड से एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, कौन से रूल्स यूज़ करेंगे और उन रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे, और इसी तरह ये हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किन किन एरियाज में एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इस मेथड को याद रखें हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड। याद रखें जो ज़्यादा फॉर्मल इसके लिए नाम है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड के लिए हाफ रिएक्शन मेथड भी इस मेथड को कहा जाता है। तो सबसे पहले हाफ रिएक्शन है क्या, किस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन कहा जाता है। हाफ रिएक्शन याद रखें ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो। तो इसलिए इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा रिएक्शन कहलाता है हाफ रिएक्शन। आप सिंपली बुक में इस तरह भी लिखा जाता है कि एन इक्वेशन इन विच शोज आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जो या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए। तो इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, प्लीज याद रखिए ये तरीका मेनली रिडॉक्स रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रूल्स के वजह से, कौन से रूल्स हम यूज़ करेंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, या तो रूल्स कौन से रूल हैं। तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करने के लिए। सबसे पहला रूल क्या है, जो भी अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन लिखें, फिर उस रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर दें, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में उस रिडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट कर दूं। नंबर 3, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन सेपरेटली। हर हाफ रिएक्शन को अलग अलग क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कर दो, फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को कर दो, या पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर दो। अब बैलेंसिंग के लिए करना क्या है, अगर ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने हैं तो उसके लिए अपोजिट साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। जिस साइड पे ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है उसके अपोजिट साइड पे क्या कर दो, उतनी ही तादाद से वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। इसी तरह जिस साइड पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो। इसी तरह चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। जब आप ये तीनों काम कर देंगे फिर उसके बाद आपने दोनों साइडों पे इलेक्ट्रॉन की तादाद को इक्वलाइज करना है, यानी
इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल लाना है। इसी तरह जब आप इक्वलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, फिर उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो, सम अप कर दो दोनों हाफ रिएक्शन को। इसी तरह अगर आपको कुछ केमिकल स्पीशीज लेफ्ट साइड पे भी नजर आ रहे हैं और राइट साइड पे भी नजर आ रहे हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ कैंसल आउट कर दो, कैंसल द डुप्लीकेशन। यानी अगर कोई केमिकल स्पीशीज लेफ्ट साइड पर भी है और राइट साइड पे भी है, तो उनको एक दूसरे के साथ काट दो। ये 6 रूल अगर हम अपने हाफ रिएक्शन पे या अपने अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा मेथड कहलाएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड कहलाएगा। तो इन रूल्स को सीखने के लिए या इस मेथड को सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे हम इन रूल्स की मदद से एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन का और फिर उसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। तो ये एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हमने इस अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से या हाफ रिएक्शन मेथड की मदद से। अब हम 1 बाय 1 स्टेप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये था रूल्स में कि वो अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन लिखिए जिसको आपने बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से। ये आपका हुआ स्टेप 1 या रूल 1। अब इसी तरह स्टेप 2 या रूल 2 क्या है? रूल 2 में फिर हमने ये बात की थी कि इस अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में तोड़ दो, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, ये हमने कहा था। इसको अब हमने 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या कौन सा है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ इस केमिकल स्पीशी को देखते हैं, यहाँ पे इस मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले मालूम करते हैं। मैंगनीज याद रखें, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट से फॉर एग्जांपल हमें मालूम नहीं है, तो हम और हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है, कितना है -2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 4 हैं। और ये चूंकि एक आयन है, तो आयन पे जो ओवरऑल चार्ज है वो आप इक्वेशन के इस साइड पे लिख लें। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 4 2 8, तो क्या बन रहा है -8 और इस तरफ क्या है माइनस चार्ज है। इसी तरह फिर ये माइनस ये प्लस इस माइनस के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंगनीज यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे 8 इस तरफ भी क्या है माइनस साइन है, यानी ये क्या है -1 है, यू समझ। इसी तरह अब हमें एक रूल पता है कि आपको जो चीज़ मालूम नहीं उसे इक्वेशन की एक साइड पे रखा करो, जो मालूम है उसे इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। तो मैंगनीज और ये -8 अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे -1 है, ये 8 इस तरफ शिफ्ट किया +8 बन गया, तो +8 से -1 माइनस किया, क्या बचेगा +7। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंगनेट आयन है, ये जो मैंगनेट आयन है, इस मैंगनेट आयन में ऑक्सीजन मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। कितना है +7 है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस साइड पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इस साइड पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कितना है +2 है। तो याद रखिए, यानी इस मैंगनीज ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं।
यानी इस केमिकल स्पीशी में रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो ये आपका रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं? 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो चुके हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं? गेन हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, लेकिन राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये है +3, यानी एक इलेक्ट्रॉन और ये आयरन +2 आयन क्या कर चुका है? लॉस कर चुका है। तो इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो चुका है। कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। कितने? एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो याद रखें ये आपका रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इस मैंगनीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और ये आपका है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने इस केमिकल इक्वेशन को ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में स्प्लिट करते हैं। ये दूसरा रूल है। तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन अलग लिखो, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन अलग लिखो, जिसमें मैंगनेट आयन है। कौन सा? मैंगनेट आयन है, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मैंगनीज +2 आयन में। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ये भी अलग कर दो। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में आयरन +2 है या पीरम +2, और ये कन्वर्ट होता है किसमें? पीरम +3 में। इनको आप पीरस आयन या फेरिक आयन भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आयरन +2 है और कन्वर्ट हो चुका है आयरन +3 में। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस साइड पे क्या था? इस साइड पे +7 है और इस साइड पे क्या है? +2 है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इस साइड पे अगर हम देखते हैं +3 है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, while gain of electron is called reduction। तो ये आपका रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हुआ और ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये था कि इन दोनों हाफ रिएक्शन में से हर एक को अलग अलग बैलेंस कर दो, जो रूल्स हमने डिस्कस किए थे उन रूल की मदद से। ठीक है। अब बाकी की जो 3 या 4 रूल है वो दोनों पे अलग अलग क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रेड ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है तो ये क्या है? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है। मैंगनेट आयन है और इस मैंगनेट आयन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और इस साइड पे क्या है? +2 है। इस साइड पे +2 है। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस पे आप इंस्पेक्शन मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि अगर ऑक्सीजन क्या है? अनबैलेंस है, तो अपोजिट साइड पे उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दो? ऐड कर दो। तो यहाँ देखो, मैंगनीज इस साइड पे क्या है? 1 है, इस साइड पे भी 1 है। और ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं इस साइड पे 4 है, लेकिन इस साइड पे ऑक्सीजन बिल्कुल 0 है। तो याद रखें, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने रूल डिस्कस किया था कि अपोजिट साइड पे उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दो? ऐड कर दो। तो हम क्या करते हैं? अपोजिट साइड पे 4 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन एटम इस साइड पे 4 है तो इस साइड पे
4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ये हमने रूल डिस्कस किया था। तकरीबन थर्ड रूल का पहला जो सब स्टेप था उसमें ये था कि अगर ऑक्सीजन अनबैलेंस है तो अपोजिट साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। अब फिर थर्ड रूल में जो दूसरा सब स्टेप था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हाइड्रोजन एटम अनबैलेंस है तो अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो। इस साइड पे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, 4 2 8, और इस साइड पे बिल्कुल हाइड्रोजन है नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इस लेफ्ट साइड पे, अपोजिट साइड इसका लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेफ्ट साइड पे कम है, तो लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ देखो ये आपका मैंगनेट आयन, फिर इस साइड पे आप ऐड कर दो 8 हाइड्रोजन आयन। क्यों? क्योंकि इस साइड पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 2 8 हैं, तो इसलिए इस साइड पे आपने 8 हाइड्रोजन आयन ऐड करने होंगे। अब आपका इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो ये एटम्स के हिसाब से बैलेंस हो चुका है। तो चार्जेस की अब बारी आती है, क्योंकि हमने फिर कहा था थर्ड रूल के थर्ड स्टेप में हमने कहा था कि चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो चार्जेस अगर हम देखते हैं, चार्जेस का तरतीब क्या है, इस साइड पे एक माइनस साइन है, एक माइनस चार्ज है, और इसी तरह 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं। कितने? 8 प्लस चार्जेस हैं। जबकि इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल 0 हैं। तो करना क्या है, इस साइड पे याद रखें, एक तो इस माइनस को इस प्लस 8 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा +7। और दूसरी बात, इस साइड पे क्या है, इस साइड पे +2 है। याद रखें ये +2 इस +7 के साथ काटेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, या इस +7 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे +5 रह जाएगा। अब इस साइड पे चार्जेस मतलब एक लिहाज से हमने ख़त्म कर दिए, यानी नेगेटिव भी 0 हो गए और पॉजिटिव भी 0 हो गए। लेकिन इस साइड पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, 5 हैं, और नेगेटिव चार्जेस हमने चूंकि माइनस सब्ट्रैक्शन किया था तो नेगेटिव चार्जेस क्या है, इस साइड पे 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इतनी ही तादाद में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 5 इस साइड में हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्जेस ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंगनीज या मैंगनेट आयन है, प्लस यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आयन है, और एक और चीज़ जो हमने ऐड करनी है चार्जेस को बैलेंस करने के लिए वो है इस साइड पे हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन के बाद या सब्ट्रैक्शन वगैरह के बाद चार्जेस की आपके पास +5 पॉजिटिव चार्जेस रह गए, जबकि इस साइड पे इतनी ही तादाद में नेगेटिव चार्जेस नहीं थे। तो इनको कैंसिल आउट करने के लिए हम इस साइड पे क्या करते हैं, 5 नेगेटिव चार्जेस ऐड करते हैं। अब इस साइड पे क्या है हमारे पास, मैंगनीज +2 है और +4 वाटर मॉलिक्यूल है। ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आते हैं इसके बाद बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया है, अब इसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि इस साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं, +5 इलेक्ट्रॉन, और वो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि +5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और ये इसमें ये +2 है चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, इस साइड पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो बैलेंस करते हैं इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है,
ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयरन +2 और इस साइड पे अगर हम देखते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एटम्स अगर हम देखते हैं, एटम बिल्कुल इसमें क्या है, बैलेंस है। क्या चीज बैलेंस नहीं है, चार्जेस बैलेंस नहीं है। तो चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज के बैलेंस करने का तरीका क्या था, चार्ज के बैलेंस का तरीका है इलेक्ट्रॉन एडिशन। इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो चार्ज को बैलेंस करने की। तो एक लिहाज से अगर हम सिंपल तरीके से चार्ज को बैलेंस करते हैं, इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, 2 हैं, और इस साइड पे कितने हैं, 3 हैं। 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा, +1, यानी इस साइड पे एक प्लस चार्ज ज्यादा है बनिस्बत इस साइड की। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इसी साइड पे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो +2 और इस साइड पे क्या है, आयरन +3 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं इस साइड पे। और हमने कहा था कि जब राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन दिखाया जाए, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। और अगर लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन दिखाया जाए तो उसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। अब चूंकि राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, और यानी ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इससे पहले हम क्या कर चुके थे, बैलेंस कर चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, इक्वलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जो स्टेप नंबर 4 था, स्टेप नंबर 4 वो ये था कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों हाफ रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल करनी है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं उतने ही गेन होनी चाहिए। यानी यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करना है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं उतनी ही गेन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों हाफ रिएक्शन को पहले लिखते हैं। तो हमारे पास 2 हाफ रिएक्शन हैं, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और इससे पहले हमने लिखा था रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो एक बार फिर से दोनों रिएक्शन लिखते हैं। ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब क्योंकि हमने कहा था कि दोनों हाफ रिएक्शन को जब आप बैलेंस कर देंगे, फिर बैलेंस करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शन में इक्वलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही हम दोनों में क्या करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। यहाँ देखो उसके लिए तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के साथ, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं वो मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के साथ। तो यहाँ देखें हमारे पास तरीका क्या है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं वो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन के, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं वो मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं। तो यहाँ देखें अगर हम यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, ये जो नंबर है इस साइड पे, ये सारे नंबर वही रहेंगे, क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए आंसर वही चीज़ ही आता है। तो यहाँ पे देखो 1 1 ज़ा 1, यानी
यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पे 1 8 सा 8, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट चेंज नहीं हुआ। इसी तरह 1 5 सा 5, यहाँ पे भी ये नंबर चेंज नहीं हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे 1 है, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही मैंगनीज प्लस 2 आयन। यहाँ पे ये 1 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही 4। यानी 1 मल्टीप्लाई करने से कोई भी कोएफिशिएंट या नंबर चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं इन केमिकल स्पीशीज के कोएफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे 1 है, 5 1 सा 5, तो यहाँ पे 5 आयरन प्लस 2 आयन आ जाएंगे। और इस साइड पे फिर क्या है, इस साइड पे हमें पता है यहाँ पे भी 1 है, तो 5 1 सा 5, यहाँ पे ये आयरन प्लस 3 आयन भी कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 5। यहाँ पे ये 1 है, 1 के साथ ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखें, अब अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज इक्वल है। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में लूज हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल ये है कि जब आप, क्योंकि फिफ्थ जो रूल हमने डिस्कस किया था वो ये था कि दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो। तो अब हमने इन दोनों हाफ रिएक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन जब आप हाफ रिएक्शन को ऐड करते हैं और एक ही ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं, उससे पहले उस ओवरऑल रिएक्शन में किसी भी साइड पे इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि जिस रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे जो केमिकल स्पीशी नज़र आ रहा है और दूसरे में राइट साइड पे जो केमिकल स्पीशी आ रहा है वो डुप्लीकेट कहलाते हैं। और डुप्लीकेट को हमने कहा था कि हमने कैंसिल आउट करना है, यानी एक दूसरे के साथ काटना है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ काट रहा हूँ, बाकी यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है जिनको हम एक दूसरे के साथ काट सकें। तो इसलिए अब अगर हम इनको इन हाफ रिएक्शन को ऐड करते हैं, इन हाफ रिएक्शन को अब अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखने हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी जो केमिकल स्पीशीज लेफ्ट साइड पे है उन्हें भी लेफ्ट साइड पर, और दोनों की जो केमिकल स्पीशीज राइट साइड पे है वो राइट साइड पे लिखने हैं। और जो चीज़ आप कैंसिल कर चुके हैं वो दोबारा लिखना नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैंगनेट आयन इसी तरह प्लस 8 हाइड्रोजन आयन, इसी तरह 5 आयरन प्लस 2 आयन। और अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो मैंगनीज प्लस 2 आयन और इसी तरह मॉलिक्यूल, और इसी तरह ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 5 आयरन प्लस 3 आयन, आयरन प्लस 3 आयन। तो अब आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन था वो बैलेंस हो चुका है। ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है जो अनबैलेंस था और हम इसको क्या कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। तो इस तरह इन रूल्स को अप्लाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब आते हैं ये बात करेंगे कि ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है या हाफ रिएक्शन मेथड है ये मेनली किन किन एरियाज में या किन किन प्रोसेसेस में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी इस मेथड का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किन एरियाज में किन प्रोसेसेस में हमें हेल्प आउट करते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। याद रखें, तो
इन 4 एरियाज में मेनली हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन दिखाए जाते हैं या जिन केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन हम इस मेथड से बैलेंस करते हैं। इसी तरह परमैंगनेट रिएक्शंस, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जिस तरह अभी पोटेशियम परमैंगनेट का एक रिएक्शन हमने बैलेंस किया था, ठीक है। तो परमैंगनेट रिएक्शन जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, इसी तरह डाइक्रोमेट रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी तरह टाइट्रेशन रिएक्शंस या टाइट्रेशन कैलकुलेशन, टाइट्रेशन प्रोसेस आपने सेकेंड ईयर में शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा कि टाइट्रेशन की मदद से कैसे एक अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है, जिसमें टाइट्रेंड और टाइट्रेंट की हम बात करते हैं, जिसमें हम बिवरिट एंड टाइट्रेशन फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपनी सेकेंड ईयर के, या हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपने कोई इस तरह के, क्योंकि सिलेबस मुख्तलिफ बोर्ड के मुख्तलिफ होते हैं। तो टाइट्रेशन रिएक्शन में भी हमें जो रिएक्शन दिया जाता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, उसको हम इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वो उन एग्जांपल को आपने खुद सोल्व करना है, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स उन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है जिनको अभी हमने अप्लाई किया था एक रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करने के लिए। एग्जांपल्स हैं, ये कुछ रिएक्शन हैं जो आपने बैलेंस करने हैं उन्हीं रूल की मदद से जो अभी हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज किए थे। हमने कहा था कि जो डाइक्रोमेट रिएक्शन है उनको बैलेंस करने के लिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हैं, और इसी तरह परमैंगनेट जो रिएक्शन है उनको बैलेंस करने के लिए, तो ये भी एक परमैंगनेट रिएक्शन है, ये डाइक्रोमेट रिएक्शन है, और इसी तरह फिर से ये क्या है, परमैंगनेट रिएक्शन है। इनको आपने बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से। वो स्टेप्स किस तरह अप्लाई किए जाते हैं, सारे इन रिएक्शंस पे अप्लाई करने हैं। इन सारे रिएक्शन को पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करना है, फिर हर एक को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करना है। किस तरीके से ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे, किस तरीके से हाइड्रोजन एटम को, और किस तरीके से चार्जेस को बैलेंस करना है, और फिर एडिशन किस तरह करनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, फिर उसमें इक्वलाइजेशन एडिशन से पहले किस तरह किया जाता है, फिर इसी तरह डुप्लीकेट अगर आ रहे हैं तो उन डुप्लीकेट को कैंसिल किस तरह करना है। तो याद रखें, एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही ये मेथड्स आपको समझ आएंगे। बगैर प्रैक्टिस के ये मेथड सीखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रूल्स रीड आउट करने से बिल्कुल ये मेथड आपको नहीं आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना इन एग्जाम्पल को, सिर्फ इन एग्जाम्पल्स को नहीं बल्कि और भी एग्जाम्पल्स ले लो, उनको भी इन रूल्स की मदद से बैलेंस कर दो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये तरीका आपके लिए आसान हो जाएगा। याद रखिए, नेक्स्ट हमारे जो 2 लेक्चर होंगे, एक होगा एक एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से या हाफ रिएक्शन मेथड की मदद से एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, और बेसिक मीडियम में एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नया लेक्चर आते ही आपको पता चले। थैंक यू।